कल सुरेंद्र जी आए रात मेरे पास। एक कवि हैं, इन्होंने मुझे कविता सुनाई। अच्छा, एक हास्य की बात सुनाता हूं कि दो लोग दौड़े जा रहे थे। पुलिस वाले ने सोचा न जाने क्या हो गया, उसने पकड़ने की कोशिश की। अगले वाला तो निकल गया, पिछले वाले को पकड़ लिया। तो उसने कहा भाई छोड़ दे, मुझे भाग जाने दे, छोड़ दे, मुझे भाग जाने दे। लेकिन पुलिस वाले ने नहीं छोड़ा। बोले नहीं, वो तो निकल गया, तुझे कैसे निकल जाने दूं, बता क्या बात है, क्यों भाग गया? तो कहता अरे वो जो भागा है वो कवि था। उसने कहा और तू? बोला मैं भी कवि हूं। तो बोले तो भाग क्यों रहे हो? बोले अपनी सुना के भाग गया, मेरी नहीं सुनता। तो इन्होंने सुना दी और मैं नहीं सुना पाया। अब मेरे पास लाभ की बात यह है कि मेरे पास मंच है। आज जो मेरा विषय है उससे मिलती जुलती दो पंक्तियां सुनाता हूं। मैंने मेरी ग्रेजुएशन में लिखी थी। काव्य में एक विधा होती है बादल गीत। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कितना साहित्य जानते हैं। वैसे तो गणित विज्ञान के विद्यार्थी की ज्यादा औकात नहीं होती साहित्य में कलम चलाने की, लेकिन आधुनिक कविता का पिता अज्जे को कहा जाता है, जो गणित और विज्ञान का जनक माना जाए, जो गणित और विज्ञान का विशेष विद्यार्थी रहा, उसे आधुनिक कविता का पिता भी माना जाता है। तो ये मेरे लिए प्रेरणा भी है कि किया जा सकता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। आज संसार मानो सुख से सूख गया है, संसार में सुख है ही नहीं। और ऐसे में जब हम सुख की चर्चा करते हैं तो सोचते हैं सुख कैसे आए, कहां से आए, कैसे आए, कैसे ना आए। तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, आज ये मेरा विषय रहेगा तो इस विषय को रखता हूं। बादल ओ बादल, बादल ओ बादल, आज बरस तू उन शाखों पर जिनके कोंपल रस सूखे। आज बरस तू उन राहों पर जिन पर फिसले युग बीते। जिनके अंतर की धरणी का सूख गया हर बिंदु जल। बादल लो बादल, बादल लो बादल। भूमि प्यासी पोखर प्यासे, प्यासे तन मन और जीवन। भूमि प्यासी पोखर प्यासे, प्यासे तन मन और जीवन। छंद छलकती प्यास से प्यासे, प्यासी कविता में है कंपन। आज बरस तू इन अधरों पर, आज बरस तू इन अधरों पर, सूख रहे जो पल पल पल। बादल लो बादल, बादल लो बादल। यह कविता तो लंबी है, पर मेरा बदला पूरा हो गया। तो आइए हम अपना विषय लेते हैं। कल जो हमारा विषय था ना, 9 छंद हैं, बड़ा लंबा हो जाएगा। आइए विषय लेते हैं। हमारा विषय क्या है? फिर कभी जब आपके यहाँ कवि सम्मेलन होगा तब आऊंगा, सुरेंद्र जी करवाएंगे। और आपने ध्यान से नहीं दिया, जो गीत गाती थी अंजलि बहन, तो बीच बीच में कुछ पंक्तियों में अंजलि शब्द आता था, तो इसका मतलब कवित्री वो भी है। तो करवा दो कवि सम्मेलन। आइए, हमारा कल का विषय था, हमने कल सिद्ध किया था ईश्वर। क्या सिद्ध किया था हमने? ईश्वर सिद्ध किया था। अच्छा, ईश्वर को सिद्ध करने में मैंने किसी शब्द प्रमाण का उपयोग तो नहीं किया, वेद का सहारा तो नहीं लिया, कोई ऐसी परंपरा जो मेरी पुरानी, मेरे पुरखों की परंपरा है, मैंने उसका सहारा तो नहीं लिया। तो इसका अर्थ यह है ईश्वर जगत सिद्ध है।
ईश्वर को सिद्ध करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध है, सिद्ध हो जाता है। लेकिन कोई पूछे आपसे कि एक पंक्ति में बताओ ईश्वर किसे कहते हैं, अब बता सकते हो? एक पंक्ति में। कल तो इतनी देर लगी, 1.25 घंटा लग गया। एक पंक्ति में बता सकते हो? पूरा ईश्वर आ जाए एक पंक्ति में? मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पिता के पास इतना सामर्थ्य है कि वो बता सकता है। तो मेरे पिता पतंजलि ने योग दर्शन में एक पंक्ति में बताया है कि ईश्वर किसे कहते हैं। उन्होंने कहा है क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। कैसा ईश्वर? कहता है क्लेश कर्म विपाक जो इनसे अलग रहता है, जो इनमें लिप्त नहीं होता, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, इसलिए यहां विशेष कर दिया। ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश किसे कहते हैं? 5 क्लेश हैं। कितने क्लेश हैं? 5। वैसे हम लोगों के यहाँ क्लेश का मतलब रूढ़ भाषा में कुछ और हो जाता है। घर में झगड़ा हो गया तो हम कहते हैं क्लेश हो गया है ना? कोई विवाद हो जाए तो हम कहते हैं क्लेश हो गया। मन में कोई चिंता आ जाए तो हम कहते हैं आज मन में बड़ा क्लेश है। लेकिन ऋषि जिसे क्लेश कहते हैं वो 5 हैं दुनिया में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनमें एक तो मुझसे पहले मेरी बहन ने बता दिया आपको, अविद्या। अविद्या किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, अविद्या किसे कहते हैं? यहां 2 बातें आ रही हैं। एक तो माता जी ने कहा है कि अज्ञान को अविद्या कहते हैं। अज्ञान का मतलब है किसी चीज का ज्ञान नहीं है। जैसे मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान नहीं है, अभी जिन्होंने पढ़ी भी है वो भूल गए हैं। कहीं तो ऐसे हैं, मैं कहूंगा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो उन्हें नहीं पता sin थीटा tan थीटा की माँ है कि tan थीटा cos थीटा का बाप है, पता नहीं। तो जिसका ज्ञान नहीं है वो अज्ञान की स्थिति है। तो एक बात तो माता जी ने कही कि अज्ञान को अविद्या कहते हैं, लेकिन उन्हीं के बराबर में बहन जी ने कहा कि सत्य में असत्य का आरोप करना, सत्य को असत्य समझना, असत्य को सत्य समझना, ये अविद्या है। यही है अविद्या का मतलब ये नहीं है कि मुझे जानकारी ना हो, अभी तो अविद्या का मतलब है उल्टी जानकारी का होना, गलत जानकारी का होना, इसका नाम अविद्या है। पवित्रता में अपवित्रता, अपवित्रता में पवित्रता, जड़ में चेतन और चेतन में बताया तो था अभी सारा का सारा, 10 मिनट लगा इसी बात पर। जड़ में चेतन, चेतन में जड़, पवित्रता में अपवित्रता, अपवित्रता में पवित्रता, नित्य में अनित्यता, अनित्यता में नित्यता। इसका नाम क्या है? अविद्या है। जानकारी नहीं होना यह अविद्या नहीं है। अविद्या उल्टा ज्ञान होना, मिथ्या ज्ञान होना, गलत जानकारी होना, ये क्या है? यह अविद्या। ये क्लेश का कारण है। क्लेश हो जाए, किसी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है तो गड़बड़ी होगी, उल्टा हो गया। कल एक बिटिया यहाँ बैठी थी, है नहीं, बड़ी बढ़िया कहानी उसने सुनाई। उसने कहानी सुनाई कि एक पत्थर का राजकुमार बनाया, चौराहे पर खड़ा था। आपने सुनी? मैंने सुनी वहां बैठकर। पत्थर का एक राजकुमार किसी ने बना दिया, किसी शिल्पी ने बना दिया, खड़ा कर दिया। तो कोई चित्रकार आया, उसने देखा कि शिल्पी आया, उसने देखा, कहा बड़ा सुंदर है। लेकिन फिर एक चिड़िया आई, अचानक बारिश आ गई, तो चिड़िया के वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो बारिश से नहीं बचा सकता था। उसने कहा बिल्कुल बेकार मूर्ति है, किसी काम की नहीं है। अच्छा, वहां उन्होंने उसमें पर्सोनिफाई कर दिया, उसे उसमें जीवन डाल दिया। और ऐसे समझाने के लिए, जीवन नहीं आता है पत्थर की मूर्ति में, लेकिन समझाने के लिए उन्होंने डाल दिया कि वो राजकुमार बोला कि तुझे परेशानी क्यों है? बारिश लग रही है इसलिए, तुम मेरी छाया में आ जा, वहां बारिश नहीं लगेगी। और फिर उस चिड़िया को उसने बताया कि तू अमुक स्थान पर जा, वहां उसकी सहायता कर, अमुक स्थान पर जा, वो गरीब है उसकी सहायता कर, अमुक स्थान पर किसी को परेशानी है उसकी सहायता कर। तब चिड़िया को लगा, अरे मैं जिसे इतना बुरा मान रही थी वो तो
कितना भला है। तब क्लेश पैदा होता है जब हमें किसी की ठीक ठीक जानकारी न हो। तो चीजों की ठीक ठीक जानकारी रखनी चाहिए, ये विद्या कहलाती है। और विद्या किससे मिलेगी? विद्या का रास्ता क्या है बताओ? जब रास्ता ही नहीं पता तो पहुंचोगे कैसे? विद्या का रास्ता क्या है? पहला ही विषय इसी पे लिया था। विद्या का रास्ता है शिक्षा। शिक्षा से व्यक्ति कहां तक पहुंचता है? विद्या तक पहुंचता है। अब कईयों को समस्या हो गई, बोले अच्छा शिक्षा अलग है। हाँ भाई अलग है, शिक्षा अलग है और विद्या अलग है। विद्या बिल्कुल भिन्न है और शिक्षा बिल्कुल भिन्न है। मैं पहले एक संस्थान में काम करता था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ उनका, और विद्या से संबंधित उस संस्थान का नाम है। 7 दिन तक कार्यक्रम चला। कार्यक्रम के बाद में उन्होंने 5 छांटे, उनमें एक मैं भी था जो मंच पर बोलने के लिए छांट लिया। हालांकि वो सब 50-60 साल के लोग थे, मेरी आयु बहुत कम थी, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने मुझे छांट लिया। और मैंने मंच पर खड़े होकर यही पूछा कि आप 7 दिन से कार्यक्रम में हो, एक शिविर में हो, कुछ जानना चाह रहे हो, मुझे ये बताओ विद्या किसे कहते हैं? लेकिन आप आश्चर्य करोगे, इतने सारे लोगों में कोई ये नहीं बता पाया कि विद्या किसे कहते हैं, जबकि हर एक की छाती पर एक बैज लगा था और उस बैज पर लिखा था सा विद्या या विमुक्त। जो बंधनों से छुड़ा दे उसका नाम क्या है? विद्या। लेकिन विद्या तक पहुंचने का जो साधन है वो है शिक्षा। शिक्षा से व्यक्ति कहां तक पहुंचता है? विद्या तक पहुंचता है। शिक्षा आप समझते हो आसान सी भाषा में? शिक्षा का मतलब होता है सीख। सीख 2 तरह की होती है, एक अच्छी सीख और एक बुरी सीख। अच्छी सीख आपको विद्या तक लेकर जाएगी। समझ में आए? संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं ना? अब संस्कृत व्याकरण में जब पढ़ते हैं तो वर्णोच्चारण शिक्षा, अष्टाध्यायी, प्रथमावृत्ति, काशिका, महाभाष्य, ये सब क्या है? शिक्षा। क्या है ये? साधन है। ये साधन है किस चीज का? इस चीज का साधन है कि आप इसमें पहले पूरे सक्षम हो जाओ और तब आप वेद में घुसो, विद्या में जाओ, वहां सुख मिलेगा। ये बंधनों से छुड़ाएगा, ये नहीं छुड़ाएगी बंधनों से, समझ लेना। ये तो बंधनों में बांध भी सकती है, ये बंधनों में, क्योंकि पांडित्य अहंकार दे सकता है। बोले दे सकता है कि नहीं? बहुत लोगों को देखा है हमने, पांडित्य से उन्हें अहंकार हो जाता है। वो संस्कृत के अद्भुत विद्वान होते हैं, लेकिन अहंकार आ गया तो उसी शिक्षा ने उसे क्या कर दिया? बांध दिया। तो ये विद्या नहीं है। विद्या तो वेद से मिलेगी, है? अच्छा, वेद ईश्वर की वाणी है। किसकी वाणी है? ईश्वर की वाणी। सुबह हम यज्ञ कर रहे थे, कुछ लोग वेद को जानते ही नहीं। उनसे तो अच्छे वे हैं जो वेद को जानते हैं। जो वेद को जानते हैं उनके घरों में वेद नहीं है। उनसे तो अच्छे वे हैं जिनके घर में वेद है। जिनके घर में वेद है वे वेद को पढ़ते नहीं हैं। उनसे तो अच्छे वे हैं जो वेद को पढ़ते हैं। जो वेद को पढ़ते हैं वो ढंग से नहीं पढ़ते। उनसे तो अच्छे वे हैं जो वेद को पढ़ते हैं पर ढंग से पढ़ते हैं। अब ये समझ लेना, हम जैसे वेद पढ़ते हैं, मैं भी नॉर्मल एजुकेशन से पढ़ा हूं, बहुत बाद में गुरुकुलों के संपर्क में गया हूं, इसलिए वेद पाठ की जो परंपरा है उसे मैं नहीं जानता। मैं वेद पाठ की परंपरा को नहीं जानता। वेद 2 प्रकार से पढ़ा जाता है, एक प्रकृति पाठ होता है, एक विकृति पाठ होता है। प्रकृति पाठ में 3 पाठ होते हैं, पद पाठ, क्रम पाठ और संहिता पाठ। विकृति पाठ में अष्टविकृति पाठ होता है, ध्वजा पाठ, शिखा पाठ, रुचि पाठ, घन पाठ, जटा पाठ आदि करके। ये वेद को सुरक्षित रखने की प्रणाली है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसे वेद पढ़ना पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जैसे तैसे पढ़ना। जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? जैसे तैसे पढ़ना। वेद पाठ की जो पाठ परंपरा है उसी में पढ़ना चाहिए। वो सस्वर वेद पाठ परंपरा है, उसी में पढ़ना चाहिए। दक्षिण भारत में जब लोग वेद का यज्ञ करते हैं, वेद पारायण यज्ञ करते हैं, तो वो इस तरह नहीं करते। मान लीजिए उपदेशक उन्हें चाहिए तो उन्होंने उपदेशक बुलाया, लेकिन वेद पाठ करने के लिए वो वेद पाठी बुलाते हैं। परमात्मा करे हम भी इतना सामर्थ्य जुटा सकें कि कल वेद पाठियों को अलग से बुला सकें। बुलाना चाहिए कि वेद पाठी अलग से आएं और वेद पाठ करें। अच्छा, वेद को गलत तरीके से पढ़ने से पाप होता है। वेद को गलत तरीके से पढ़ने से पाप होता है।
कोई खुश होके ये सोचता हो कि ओहो मैंने वेद पाठ कर लिया, बड़ा पुण्य कमाया, अब देखो क्या आनंद आ जाएगा। वेद को गलत तरीके से पढ़ने से पाप होता है, लेकिन वेद को नहीं पढ़ने से भी तो पाप होता है। तो उससे बेहतर तो वो है जो जिस तरह पढ़ रहा है। हाँ, उससे बेहतर वो है जो वेद को ठीक से पढ़ रहा है। इसलिए आओ उस विद्या की तरफ चलें जो विद्या हमें बंधनों से छुड़ाने की ओर लेकर जाएगी। ये तो मेरा फोन ही ऑन नहीं हो रहा। टाइम क्या हो गया? समय कम है, समय बहुत कम है। 30-32 मिनट थी, तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। उस विद्या की ओर जाएं जो विद्या हमें बंधनों से छुड़ा सकती है। जब एक व्यक्ति संसार में सुख चाहता है तो इसका मतलब है वो दुखों से छूटना चाहता है। दुखों से छूटेगा तो सुख हो जाएगा। संसार में दो ही तो चीज है, या तो सुख है या तो सुख से छूटा तो दुख, और दुख से छूटा तो सुख। जन्म को अगर दूसरा नाम दुख कह दो तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जन्म का दूसरा नाम दुख ही है। तो अगर आप दुख से छूटना चाहते हो तो किससे छूटना पड़ेगा? जन्म से छूटना पड़ेगा। अच्छा, जन्म से छूटना चाहते हो तो विद्या के रास्ते परमात्मा तक पहुंचना पड़ेगा। तब कहना वहां जाकर एप्लीकेशन लगाएंगे कि कुछ दिन के लिए छोड़ दो जी, कुछ दिन जन्म बन ना हो, इससे बच जाएं तो काम हो। और जब ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था तभी व्यक्ति छूटता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ईश्वर हमसे कभी दूर नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता है। ईश्वर सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता है, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता है, वो सर्व शक्तिमान निराकार चेतन सत्ता है। ईश्वर न्यायकारी निराकार चेतन सत्ता है। ईश्वर दयालु निराकार चेतन सत्ता है। वो हमसे दूर, लेकिन हम जानते नहीं है उसे। और जब ठीक से जानते नहीं है तो दूरी बन जाती है। लेकिन जब एक व्यक्ति सुख ढूंढना चाहता है तो वो संसार में देखता है सुख कहां कहां है। अच्छा बताओ कहां कहां सुख है? कहां है सुख? देखो इस परिसर में सुख कहां है? वो चंचल बहन जी हैं, वो नहीं है। जब वो मुझे दिखती हैं तो बड़ा सुख होता है क्योंकि वो खाना लेके आती हैं। वो जब भी आती हैं कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पूछने या लेने या देने आती हैं। तो उस समय जब वो जानकारी लेने आती हैं भोजन की और देने आती हैं तो सुख होता है। बोलो होता है कि नहीं? सुबह मैं नरेंद्र जी से पूछ रहा था, उन्होंने दूध दिया और दूध के साथ एक चटनी सी दी। मैंने कहा ये क्या है? बड़ा मजेदार है, बड़ा सुख है उसमें। अच्छा बताओ है कि नहीं है? अच्छा रसगुल्ले में सुख है कि नहीं है? शुगर वालों को छोड़ दो, डायबिटीज वालों को छोड़ दो भाई, लेकिन बाकी की बात करता हूं। रसगुल्ले में सुख है कि नहीं है? बहुत सुख है जी। चाट में भी है। वो बात की बात है, बाद में क्या होगा। अभी जब खा रहे हैं उस समय की बात कर रहा हूं। चाट में सुख है कि नहीं है? है, सुख है, सुख है, इसमें क्या शक है? सुख है। तो ये जो सुख है ये सोचो कितनी देर रहता है। देखो कितनी देर रहता है। मैंने रसगुल्ला खाया, सुख आया, आंखें बंद, आनंद आ गया, लेकिन कितनी देर रहेगा? 10 सेकंड, 12 सेकंड, रसगुल्ला खत्म, रसगुल्ला चला गया भीतर और सुख समाप्त। अच्छा अगर सुख चाहिए, फिर से ऐसा ही सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक और रसगुल्ला खाना पड़ेगा। लेकिन सुख आएगा और सुख फिर चला जाएगा, फिर एक और रसगुल्ला, फिर एक और रसगुल्ला, फिर एक और रसगुल्ला। लेकिन आप आश्चर्यजनक तरीके से देखोगे कि रसगुल्ला दर रसगुल्ला दर रसगुल्ला सुख घटता जाता है। हाँ के ना? जो सुख पहले रसगुल्ले में था वो 20वें रसगुल्ले में नहीं है, वो चला गया। और एक समय तो ऐसा आएगा कि लोग रसगुल्ला लेकर आपकी ओर आएंगे और आप डंडा उठा लोगे, बोले इसे हटा ले सामने से। मैं रसगुल्ला बिल्कुल खाना नहीं चाहता, इसे देखकर भी मुझे उल्टी आ रही है। जिसमें सुख था उसी में क्या बन गया? इस सारे संसार को देखो, इस सारे संसार में ऐसा ही है। जो सुख है यही सुख कल दुख बन जाता है। मेरा भाई,
मेरे साथ मिलकर जब खेलता था और झगड़ा हो जाता था, अपने अपने भाई की बात करना, मेरे पास तो है नहीं, आप वाले भाई की बात कर रहा हूं, मैं तो अकेला ही पैदा हुआ है। जब मेरा भाई मेरे साथ मिलकर खेलता था, खेल के मैदान में छुटपन में, और मुझे कोई पीट देता था तो मेरे भाई को बहुत गुस्सा आता था और मेरे लिए लड़ता था। तब मुझे लगता था इस भाई जैसा सुख संसार में किसी में। फिर बड़े हो गए, 40 बीघा जमीन है, एक मकान है जिसमें 5 कमरे हैं जिन्हें ठीक से विभाजित नहीं किया जा सकता, दोनों की अलग अलग पत्नियां आ गई। एक ही घर से आई हूं तब भी समस्या, अलग अलग घर से आई हूं तब भी समस्या। घर में ज्वेलरी है, घर में एक फ्रिज है, घर में एक रसोई है। अब इन सब को लेकर झगड़ा शुरू होता है। वही भाई जो अब तक संसार में सबसे ज्यादा सुख का कारण था, अब सबसे बड़े दुख का कारण है। अब कहते हैं भाई दुनिया में मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। अभी तो बताया उन्होंने कि 2 लोग लड़ रहे थे युद्ध के मैदान में। कौन कौन? एक अर्जुन और एक, आपको पता है दोनों कौनते थे, दोनों कुंती के पुत्र थे, दोनों भाई। अरे छोड़ो, क्या दुर्योधन भाई नहीं था? दुर्योधन भी तो भाई था और ये भी भाई था। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कर्ण कहता युद्ध के मैदान में खड़ा होके कि सबसे बड़ा शत्रु तो तू। भाई को कह रहा है सबसे बड़ा शत्रु तू है, भाई को कह रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तू सबसे बढ़िया धर्म योद्धा है। अभी थोड़ी देर बाद जब श्री कृष्ण जी ने पोल पट्टी पढ़ा दी उसे, और उसने कहा भैया खत्म हो गई बात, अब तो तमंचा निकाल लिया, अब तो बचेगा नहीं। तो अभी कहता है भाई बहुत खराब आदमी है ये तो, काहे का धर्म योद्धा, इसका धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है। देखो मुझे बातें बता रहा है, मुझ पर भी आरोप लगा रहा है जो मेरे है ही नहीं है। चाहे उसके हो भी, मानेगा थोड़े, खुद पर नहीं मानता आदमी। संसार में जितने सुख हैं वो सारे सुख लंबे चलने वाले नहीं हैं, नहीं चलते। ये शरीर देखो कितना सुख है इसमें, कितना आनंद होता है। युवावस्था याद करो, अपना बचपन याद करो, जब आप पेड़ पर चढ़ जाया करती थी माता जी, हैं भागकर पेड़ पर चढ़ जाया करती थी, उछल कूद करती थी। अब एक बार बैठ जाओ तो उठने में समीप के एक बालक को, बेटा इधर आ, हाथ दे खड़ी होंगी। यही घुटने जो दूसरों को मार मार के सुख लिया था, वही घुटने आज खुद का साथ, ये शरीर भी साथ नहीं देता। संसार में सबसे उत्तम वस्तु माँ होती है, माँ होती है। मेरी माँ जब 40-42 साल की थी तब मर गई, मेरी ज्यादा आयु नहीं थी। मेरी माँ अमावस्या पूर्णिमा को खीर बनाती थी, हमेशा बनाती थी। घर में यज्ञ हो तो भी बनाती थी, ना हो तो भी बनाती थी। और एक बात पक्की थी कि वो खीर बनाकर किसी और काम में लग जाती थी, उसकी खीर हमेशा जल जाती थी, हमेशा जल जाती थी, और जली हुई खीर में से गंध आती थी। ऐसे गंध को कोई भी अच्छा नहीं मानता। लेकिन मैं आपको आश्चर्यजनक तरीके से एक बात बताऊं कि किसी के घर में यदि खीर लग जाए, मैं कहीं जाऊं और उसकी खीर लग जाए, तो मुझे उस घर में से अपनी माँ की गंध आती है। सच में आज भी आती है। मुझे खीर की गंध नहीं आती, लोगों को खीर की गंध आती है, मुझे उस घर में से अपनी माँ की गंध आती है। मुझे वहां थोड़ी देर खड़े रहने में अच्छा लगता है, थोड़ी देर खड़े रहने में आनंद आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मेरे बिल्कुल पास है। इतना सुख देने वाली माँ मर गई, मर गई। संसार में जब आप गलत हो, सर्वथा गलत हो, और सारा संसार आपको गलत माने, आप खुद भी मानते हो कि मैं गलत हूं, तब माँ ही है जो खड़े होकर कहती है कि दोष परिस्थिति का है, दोष संसार का है, दोष तुम्हारा है, दोष इसका। लेकिन ऐसी माँ भी हमेशा सुख देने वाली, ये भी उम्र पट्टा लेके थोड़े आई, मर जाती, सबकी मर जाती। पता नहीं वो गीत गा रही थी परसों, कितनी माओं का दूध पिया है, पता नहीं कितनी माँ। एक माँ थोड़े मरी है, इससे पिछले जन्म में मरी होगी, उससे पिछले जन्म में मरी होगी, उससे पिछले जन्म में पता नहीं कितनी माओं का दूध पिया है। ये सब मर जाते हैं। संसार में हमेशा रहने वाला सुख कोई भी नहीं, एक भी सुख नहीं है, एक भी सुख। किसी चीज से सुख पैदा भी नहीं होता यहाँ। क्या धन से सुख पैदा हो जाता है? क्या साधनों से सुख पैदा हो जाता है? साधनों से सुख पैदा हो जाता है। लोगों के शरीर में कभी दुख न होता,
लेकिन कभी इन चीजों से सुख पैदा नहीं होता। और जब एक व्यक्ति बुद्धिमान होकर विवेक दृष्टि से संसार को देखता है तो पाता है कि संसार में स्थायी सुख नहीं, तब वो स्थायी सुख ढूंढना चाहता है और ऋषियों के ग्रंथों का अवलोकन करता है, तब वो पाता है कि ऋषि कहते हैं स्थायी सुख तो है। कहां है? तो कहा स्थायी वस्तु में है, जिसका कोई परिणाम नहीं है, जो परिणामी नहीं है, उसमें स्थायी सुख है, जो स्थायी हो। हमने कहा वो क्या है? तो कहा वो परमात्मा है। परमात्मा से स्थायी सुख संसार में दूसरा कोई, अच्छा यहां तुलना नहीं कर रहा हूं, बिना तुलना के भी परमात्मा से, परमात्मा सुखी है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप। क्या है परमात्मा? अरे उसका स्वरूप ही आनंद वाला है। तो अगर सुख चाहते हो तो किसके पास जाना पड़ेगा? परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के पास तो तब जाओगे जब यहां से छूटोगे, जब पैसे से छूटोगे, जब बच्चों से छूटोगे। बच्चों से छूटते हैं क्या आसानी से? छूटते हैं क्या आसानी से? नहीं छूटते। हमारे यहाँ एक वैद्य जी थे, बूढ़े हो गए तो मेला लगा उनके यहाँ, तो सामने से पोता ऊपर जीने से देख रहा था, तो उसे बोले आजा आजा बेटा आजा, मेले में चलें। बच्चे ने थोड़ा मुंह उधर घुमा लिया, तो बोले गधा है, नालायक, एक नंबर का निकम्मा है, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। अचानक बच्चे ने फिर पलट के देख लिया, तो आजा 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 आजा। हर सेकंड में बदल रहे हैं, 20 बार वो उस सेकंड में बदलते रहे। जब बच्चा परे मुंह कर लेता तो कहेगा तो इन्हीं माँ बाप के पास मरेगा, ये नालायक है। इन्होंने बच्चा भी ऐसा ही करा। फिर बच्चे ने पलट के देख लिया, आजा आजा मेरा बेटा मेरे साथ चल। क्या बच्चों से व्यक्ति छूट पाता? परिवार से छूट पाता? संसार से छूट पाता? जब तक इससे नहीं छूट पाओगे तब तक परमात्मा की ओर। कारण यह है कि यहां से दो रास्ते निकलते हैं। जब वैराग्य बुद्धि से देखते हो तो यहां से दो रास्ते निकलते हैं, और दोनों रास्तों में एक दूसरे रास्ते में कोई सा रास्ता नहीं पड़ता। या तो आप इस रास्ते पर जाओगे या तो इस पर, या तो आप ईश्वर के मार्ग पर जाओगे या तो आप संसार के मार्ग पर जाओगे, या तो श्रेय पर जाओगे या तो प्रेय पर जाओगे। यदि ऐसा नहीं किया तो किसी भी एक रास्ते पर जाओ, उसी का जो भी मिलना है वही भोगोगे, दूसरे का कुछ भी मिलने वाला है नहीं। और जब व्यक्ति देखता है कि संसार में सुख नहीं है तो उसे इस संसार में राग समाप्त हो जाता है। और जब राग समाप्त होता है तो इस अवस्था को कहते हैं विराग। क्या कहते हैं बोलो? और विराग के उच्चतम भाव को कहते हैं वैराग्य। विराग का उच्चतम भाव क्या कहलाता है? वैराग्य। और जब वैराग्य से व्यक्ति संसार को देखता है तो पाता है इसमें स्थायी सुख नहीं है, और स्थायी सुख ढूंढने के लिए वो मुख करता है ईश्वर की ओर कि मैं ईश्वर की ओर बढ़ूं। पर कैसे? मैंने उस समय जब सिद्धांतों में ज्यादा रुचि नहीं थी, एक कविता लिखी थी, और उस कविता की 2 पंक्तियां हैं कि हैं कर्म तो बिखरे हुए, बस एक तू उद्योग है। तेरे सिवाय संसार में दूसरा कोई उद्योग नहीं है। कर्म बहुत सारे हैं। इसी बात को लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि रास्ते बहुत सारे हैं और मंजिल सबकी एक है। क्या रास्ते बहुत सारे हैं? क्या एक कमरा है, कमरे में एक दरवाजा है, एक आदमी कमरे के अंदर है, बाहर जाना चाहता है, कहां से जाएगा बोलो? दीवार से निकल जाएगा, छत से निकल जाएगा, फर्श से निकल जाएगा, कहां से जाएगा? एक ही जगह है दरवाजा, तो रास्ता भी एक है और मंजिल भी। लेकिन मेरी बेटी बोली कि पिताजी मैं छत को फोड़कर बाहर निकल जाऊंगी, मैं जमीन में सुरंग बनाकर बाहर चली जाऊंगी। मैंने कहा बेटी पक्का जा सकती है, इस घर की छत तोड़ सकती है, फर्श को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा की छत तोड़ी नहीं जा सकती, उसमें सुरंगें बनाई नहीं जा सकती। इसलिए वो मंजिल भी एक है और रास्ता भी एक है, और वो रास्ता है स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा बताया गया। ऋषि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन में कहा गया अष्टांग योग। इसके अलावा संसार में दूसरा कोई मार्ग, और यही योग है, ये भी समझ लेना। योग इसी का नाम है, उल्टासन पलटासन का नाम योग
उससे शरीर स्वस्थ रहता है, करना चाहिए। व्यायाम अच्छी चीज है, लेकिन योग किसे कहते हैं? तो कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम